Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is our topic time dependent perturbation theory. We have discussed the time independent perturbation theory. Now we will going to discuss the time dependent perturbation theory. In time dependent perturbation theory, the Hamiltonian is depend upon the variation of time. So we also include the time variation. So this is the time dependent perturbation theory, and the formula for the Hamiltonian is simple. H is equals to h naught plus lambda into vt. perturbation theory जो है वो हमने उसके डिस्कस की थी, उसके डेफिनेशन जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट perturbation देखी तो उसमें भी हमने ये देखा कि जो उसके अंदर perturbation का मतलब होता है डिस्टर्बेंस. अब डिस्टर्बेंस जो है वो किसी भी तरीके से आ रही है, कोई अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें वेरिएशन आ रही है, तो ये सारी जो डिस्टर्बेंस है उसको कैलकुलेशन जो है उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, जो है सर्किट को या उसकी जो है थ्योरी को और उसकी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, और उसके लिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंट वे, और सर्टन अजम्पशन जो हैं उसके लिए हम करते हैं, यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो है हैमिल्टोनियन एच जो है ये हम किस तरह से लिखेंगे अगर हम टाइम डिपेंडेंट परटिब्यूशन यूज़ कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एच नॉट जो है वो अनपर्टर्ब पार्ट है, ठीक है. और ये जो लैम्डा इंटू वी टी है, ये वी जो है पोटेंशियल है और टी जो है ये टाइम डिपेंडेंट को शो कर रही है. तो ये पार्ट जो है ये हमारे पास पर्टर्ब पार्ट है हैमिल्टोनियन का, ठीक है. अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट जो इक्वेशन है उसको यूटिलाइज़ करेंगे, एंड द वैल्यू इज़ एच नॉट साइन नॉट इज इक्वल्स टू आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी साइन नॉट. ये हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है. अब देखें कि एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है वेरिएशन. यहाँ पे हमारे पास जो उसमें वेरिएशन आ रही है हैमिल्टोनियन में, फॉर एग्जांपल वी हैव एनर्जी ई नॉट, ठीक है. ये हमारे पास कोई सी भी वैल्यू है एनर्जी की, ई एन कह लें आप उसे, कोई nth पार्ट है एनर्जी का, ठीक है. तो वो है हमारे पास एनर्जी, और कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी स्टेट है एनर्जी की वो है हमारे पास साई एन कह लें या ई के कह लें, एन कह लें, ठीक है, कुछ भी कह लें. तो अगर हमारे पास ई के है एनर्जी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो साई के है, ठीक है. सो इन दिस केस वी हैव डिफरेंट स्टेट विच आर produced by variation of time. So we take eigen function and that dependent on certain coefficient to which we are also these are also the time dependent, ठीक है. So we take psi naught is equals to c k naught psi k naught e raised to iota e k naught into t over h cut. ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 3 आ जाएगी, ठीक है. नाउ फॉर द स्टेट फंक्शन साई श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ये हमारे पास ये वैल्यू है एच साई इज इक्वल्स टू आइटा एच कर कर्ल बाय कर्ल टी इंटू साई. ये हमारे पास इक्वेशन 4 है. द श्रोडिंगर इक्वेशन जो है हमारे पास, इसका जो है सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का वो हमारे पास जो है साई आता है, और ये हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आ रही है साई इज इक्वल्स टू सिग्मा के सी आर टी इंटू साई के नॉट ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ई के टी ओवर एच कट, ठीक है. ये ई की पावर है, ये ई की पावर में ये सारा है, माइनस आयोटा है ये, ठीक है. और ये हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशन 5 आ जाती है, और ये सॉल्यूशन है, ठीक है. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये साई की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ साई इन इक्वेशन 4. एच साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कर कर्ल बाय कर्ल टी सिग्मा के सी के टी इंटू
साई के नॉट ई रेस पर माइनस आयोटा ई के नॉट टी ओवर एच कट, ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। अब इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक दफ़ा डॉट आ जाएगा। ये एच साई जो है ये इसकी वैल्यू है जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं और ये जो है पहले इसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखा, ये एज इट इज़ आ गई वैल्यू, और इसके ऊपर एक डॉट आ गया। डॉट मीन हमने इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। फिर नेक्स्ट जब हम इसको जो है सी के वाली टर्म जो है इसको कांस्टेंट रखेंगे। आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी जो है ये तो इसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सिग्मा के सी के टी जो है ये एज इट